गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप पिछले वीडियोस को अच्छे से रिवाइज करते चल रहे हैं और आप सभी अपने घर पे सेफ एंड सुरक्षित हैं। आज के वीडियो की अगर बात करें तो आज के वीडियो में हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के डिफरेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। अब ये जो यहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है, ये बजट में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है उसका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट नहीं है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे फॉरेन करेंसी में जो यूज़ होते हैं वो वाले हैं, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को करंट अकाउंट से। तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है। सो मान लीजिए अगर आपको अपने फॉरेन एक्सचेंज को, मतलब आपने अपनी इंडियन करेंसी को किसी भी फॉरेन करेंसी में बदलवाना है फॉर पेमेंट पर्पस। एक तो होता है किसी जगह पेमेंट करनी है और एक होता है कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जब हम अगर अपनी इंडियन करेंसी को किसी फॉरेन करेंसी में बदलवाते हैं पेमेंट पर्पस के लिए तो उसको कहते हैं करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, और जब हम इंडियन करेंसी को किसी भी फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करवाते हैं किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो उसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। और यही नहीं कि सिर्फ इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करवाते हैं, अगर कोई फॉरेन करेंसी इंडिया में लेके आना चाहते हैं, मतलब फॉरेन करेंसी देके इंडियन करेंसी लेना चाहते हैं, तो उसको भी करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में रिस्पेक्टिवली कवर किया जाता है। ये नहीं कि जब हम सिर्फ इंडियंस ही इंडियन करेंसी को एक्सचेंज कराएंगे, नहीं, जब कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराएंगे तो उसको भी हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज़ करंट अकाउंट एंड सेकेंड इज़ कैपिटल अकाउंट। सो करंट अकाउंट में जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम किसी करेंसी को किसी पेमेंट पर्पस से, जैसे कि आपको बाहर पढ़ने जाना है, कोई यहाँ पे आपको बाहर अपना ट्रीटमेंट करवाने जाना है, या कोई आपको अपने रेमिटेंसेस भेजने हैं, मान लीजिए आप बाहर रहते हैं और आपके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं और आपको वहाँ पे अपनी जो सैलरी कमाई है उसको रेमिट करना है, मतलब अपने पेरेंट्स को भेजना है, तो ये सारी चीज़ें करंट अकाउंट के अंडर आती है। और इंडिया में जो करंट अकाउंट के अंडर कन्वर्टेबिलिटी है वो 100% अलाउड है। मतलब आप जो लिमिट्स डिफाइंड है गवर्नमेंट द्वारा, आप जितने भी पैसे देंगे गवर्नमेंट आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी कि आप $500 तक या $2500 तक ही चेंज कर सकते हैं, नहीं। करंट अकाउंट के अंडर आप जितने भी पैसे देंगे गवर्नमेंट उसको एक्सचेंज करके देगी आपकी मनचाही फॉरेन करेंसी में। ऐसा पहले नहीं था। पहले जब 91 जो हमारा था, जब LPG रिफॉर्म्स आए, उससे पहले जितना भी फॉरेन एक्सचेंज था वो RBI कंट्रोल करती थी और हर चीज़ के लिए RBI से परमिशन लेनी होती थी। मान लीजिए अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है और आपको किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है तो आपको जो परमिशन लेनी है वो RBI से लेनी होगी, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन था RBI का ओवर फॉरेन करेंसी रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर। बाद में जब लिबरलाइजेशन कर दिया गया तो RBI ने जो अपना कंट्रोल था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर वो थोड़ा सा लूजन अप किया, और तभी जो एक करंट अकाउंट के अंडर कन्वर्टेबिलिटी है उसको 100% अलाउ कर दिया गया। सो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू कन्वर्ट इंडियन रुपीज़ इनटू फॉरेन करेंसी फॉर एजुकेशनल पर्पस, ट्रेड पर्पस, अवेलिंग मेडिकल सर्विसेज अब्रॉड, सेंडिंग रेमिटेंसेज, एक्सेसिंग फॉरेन करेंसी फॉर ट्रैवल अब्रॉड। बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो फॉरेन करेंसी चाहिए, तो आप 100% आप अलाउड है आपको कन्वर्ट कराना अपने पैसे। In India, rupee conversion or current account is fully allowed and there is no restriction on conversion of Indian rupee for current account purpose। किसी भी current account purpose जो ऊपर specified है और भी जो है FEMA के अंडर, Foreign Exchange Management Act के अंडर specified है, वहाँ पे 100% या fully allowed है current account conversion। बात करते हैं अब capital account convertibility। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी स्टैंड्स फॉर कन्वर्जन ऑफ करेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले आप क्या कर रहे थे करंट अकाउंट के अंडर पेमेंट पर्पसेस के लिए। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इट इज़ द फ्रीडम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स टू परचेज इंडियन फाइनेंशियल असेट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा, एंड दैट ऑफ द इंडियन इन्वेस्टर्स टू परचेज फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स। बाहर के इन्वेस्टर्स को भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना अलाउड है, आज़ादी है, और इंडियन इन्वेस्टर्स को भी बाहर जाके फाइनेंशियल असेट्स खरीदने की परमिशन ग्रांटेड है। इट इन्वॉल्व फ्रीडम टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल असेट्स। In India, there is partial account convertibility
ऑन कैपिटल अकाउंट विच मीन्स देयर इज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्टिंग इट फुली। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे FDI 100% अलाउड नहीं है, कुछ लिमिटेशंस है, कहीं पे 24% है, कहीं पे 71% है, कहीं पे 50% है। तो इसको ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं पार्शियल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अगर हर सेक्टर में इंडिया में, जैसे कि एटॉमिक सेक्टर है, वहाँ पे तो एटॉमिक रिसर्च में तो अलाउड ही नहीं है, रेलवेज़ में अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल रखना चाहती है पूरा रेलवे सेक्टर के ऊपर। इन्हीं सब रीजंस की वजह से बोला जाता है कि इंडिया में जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो फुली अलाउड नहीं है, वो पार्शल है। क्यों? क्योंकि सारे सेक्टर्स ओपन नहीं है 100% FDI के लिए। बहुत सारे सेक्टर्स में लिमिटेशन है, रेगुलेशन है, या एक लिमिट के बाद गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है अगर उस सेक्टर में कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अब इसका रीज़न क्या है इंडिया में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है कैपिटल अकाउंट के अंडर? क्योंकि RBI का ये मानना है पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए कि अगर वो फुली कन्वर्टिबिलिटी अलाउ कर देंगे कैपिटल अकाउंट में तो ये इंडियन इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर सकती है। जैसे कि 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, तब ऐसा था कि बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ ने फुली अलाउ कर दी थी कन्वर्टिबिलिटी अंडर कैपिटल अकाउंट। तो बहुत सारा मनी उन कंट्रीज़ में फ़्लो हुआ था, तो उस टाइम तो वो अचानक बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई थी। लेकिन जब वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एग्ज़िट किए उस मार्केट से, तो वो कंट्री की जो इकोनॉमी है बिल्कुल ज़ीरो या ख़त्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि अचानक ही बहुत जो पैसा आया उससे डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन जब वो गया तो पीछे पैसे ही नहीं बचे उस इकोनॉमी में। तो ऐसी सिचुएशन ना हो कि हमारी इकोनॉमी में भी अचानक से बहुत ज़्यादा इन्फ्लो हो जाए FDI के नाम पे फॉरेन करेंसी का, और जब वो एग्ज़िट करें हमारी इकोनॉमी से तो पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाए या फ्लक्चुएट कर जाए। नहीं, ताकि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे और नुकसान ना हो। ऐसा ही इस वजह से हमारे यहाँ पे फुली अलाउड नहीं है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। दूसरा एग्जाम्पल है फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। अगर आपको याद हो, जो सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस हुए थे अमेरिका में, उस वजह से दुनिया भर की इकोनॉमीज़ को नुकसान हुआ था। बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डर गए थे ये लैंडिंग क्राइसिस से, और उन्होंने जहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे विदाउट एनी लिमिट, फटाफट विड्रॉ करके वापस वो अमेरिका और अपने पास सेव कर लिए थे। और बहुत ज़्यादा कैपिटल आउटफ्लो हुआ था कंट्रीज़ में से, जिस वजह से वो कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लॉसेस में चली गई थी। एग्जाम्पल के तौर पे है रशिया, मेक्सिको, बाल्टिक स्टेट्स जो थे, इनके यहाँ फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ थी कैपिटल अकाउंट के अंडर। एंड जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वहाँ से एग्जिट किए तो बस पूछो ही मत क्या हाल था इन इकोनॉमीज़ का। तो इन्हीं रीजन्स की वजह से RBI अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि इंडिया में कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउड नहीं है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। सारे सेक्टर्स 100% ओपन नहीं है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉरेन एक्सचेंज में 2 टाइप की कन्वर्टिबिलिटी होती हैं, और वो क्या होती हैं, करंट अकाउंट के अंदर कौन से पेमेंट्स आते हैं, और कैपिटल अकाउंट मतलब जब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत हो तो वो आता है कैपिटल अकाउंट के अंडर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इन छोटे छोटे टॉपिक्स को इग्नोर मत कीजिएगा, रिवाइज करते चलिएगा साथ साथ, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए और सारा कोर्स एक साथ पाइल अप ना हो जाए। और अगर आप जितना इन चीज़ों में क्लियर होकर चलेंगे तो जितने हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए भी आपको बहुत आसानी होगी। आपको बार बार पीछे अपने नोट्स को रेफ़र या वीडियो को रेफ़र नहीं करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।